दोस्तों वैसे तो आज है 10 मई और 10 मई वो डेडलाइन थी जब भारत के सभी सैनिक मालदीव छोड़कर भारत वापस आने थे। और मैं आपको बता दूं कि कल यानी 9 मई को ही ये खबर निकलकर ऑफिशियली आ चुकी है कि भारत के सभी पर्सनल्स वहां से वापस भारत आ चुके हैं। तो कहने का मतलब जो इंडिया आउट के कैंपेन के नाम पर मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, उसका जो किया हुआ वादा था वो उसने अल्टीमेटली पूरा कर दिया। इसी बीच हम लोगों को देखने के लिए ये मिला कि मालदीव द्वारा भारत से बहुत बड़े बड़े पंगे लिए गए, चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर डेफिनेटली उसी की मेहरबानी से ये इलेक्शन जीते हैं, उसी की गवर्नमेंट है समझ लीजिए। तो वो जिस तरह से नाच नचाएगा वैसे मालदीव की गवर्नमेंट को नाचना ही पड़ेगा। फिर चाइना के साथ मिलिट्री पैक्ट वगैरह साइन किए जाते हैं, उन्हें कई सारे आइलैंड्स और एयरपोर्ट का एक्सेस भी दिया जाता है। और पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि चाइना के स्पाई वेसल्स मालदीव आकर डॉक भी कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आई थी जो मैंने आज से 2 दिन पहले आपको बताई थी, और वो खबरें कुछ इस तरह की है कि हमारा कुछ लोन मालदीव के ऊपर ड्यू है जिसे देने के लिए समय आ चुका है, लेकिन उसकी पेमेंट करने के लिए मालदीव के पास पैसा नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत का जो पर्यटन था वो मालदीव के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। जो कुछ आज इक्का दुक्का जा भी रहे हैं वो भी इसी वजह से क्योंकि उन्होंने प्री बुकिंग कर रखी होगी, तो वो नंबर उनका अब आ रहा है। इस वजह से कुछ हद तक पर्यटक और जा रहे हैं, लेकिन ये समर वेकेशन जैसे ही खत्म होगा आप देखिएगा पर्यटन और ज्यादा डिक्रीज होगा। तो इस तरह से मालदीव की स्थिति हो चुकी है बड़ी गंभीर। उनकी तरफ से ये आग्रह किया गया था भारत से कि देखिए इस तरह से मालदीव को बाइकआउट मत कीजिए, सभी भारतीयों का मालदीव की गवर्नमेंट स्वागत करती है, हमारी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड ही है, ऐसी परिस्थिति में आप अगर बाइकआउट कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इस तरह की मार्मिक अपील उन्होंने भारत से करने की कोशिश की। इसके साथ साथ मालदीव के विदेश मंत्री का भी भारत विजिट हुआ था, उस दौरान भी उन्हें काफी हद तक ट्रोल किया गया और वो माफी मांगे भारत से। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक अभियान तक छेड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक खबर निकल कर आती है मालदीव की तरफ से ही, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मालदीव द्वारा भारत के प्रेशर में आकर चाइना के ऊपर उल्टा प्रेशर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये समय बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ है। और बताया ये जा रहा है खबरों में कि मालदीव द्वारा चाइना के स्पाई वेसल को अपने यहाँ पर डॉक करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। और इस बात की जानकारी खुद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर की तरफ से ही दी गई है। उन्होंने कहा है कि दरअसल उनकी सरकार द्वारा मालदीव के जल क्षेत्र में चीनी जहाजों को अनुमति नहीं दी गई है। दरअसल पिछले 2 महीनों से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि 2 बार चाइना का स्पाई वेसल जियांगयांग होंग 3 2 बार मालदीव आकर डॉक करता है। अब एक बार फिर से वो मालदीव के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन इस बार उनकी तरफ से अनुमति से नहीं दी गई कि वो यहाँ पर आकर डॉक करे। इसके साथ साथ मालदीव के विदेश मंत्री द्वारा भारत दौरे के समय ही ये कहा गया कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा भारत, मालदीव, श्रीलंका और बाकी के सभी पड़ोसियों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और शांति प्रिय उद्देश्यों से आने वाले जहाजों का स्वागत करते हैं, लेकिन उन जहाजों को हम अपने जल क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। अब रिसर्च करने वाले जहाजों को ये अनुमति नहीं देते, इसका मतलब ये स्पाई वेसल को लेकर ही बात कर रहे हैं। चाइना इन्हें रिसर्च शिप कहता है, लेकिन वो इनके जरिए जासूसी करता है, ये बात हम जानते हैं। तो कहने का मतलब इन्होंने अपनी खराब परिस्थिति में भारत के दबाव में आकर चाइना के खिलाफ एक कदम तो एटलीस्ट उठा लिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस तरह से भारत कितने लंबे समय तक इनके ऊपर दबाव बनाकर रख पाता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ज्यादा समय तक होंगी। इन फ्यूचर हम लोग देख पाएंगे कि शायद मालदीव वापस से अपनी पुरानी गतिविधियों को शुरू कर देगा। लेकिन इस बीच हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम लोग लगातार मालदीव के ऊपर दबाव बनाकर रखें। इसके अलावा मालदीव को ऐसी कोई भी सहायता ना दे जिसे पाने के बाद वो भारत के साथ वापस से गद्दारी कर सके। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।